बेटे को शंकरपुर अकेले नहीं भेजना चाहिए था। तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम्हारा बेटा कोई शेर के मुंह में नहीं जा रहा है। और तो और शंकरपुर कोलकाता से ज्यादा दूर भी नहीं है। ना भी मत सोचो। मैं ऐसे थोड़ी ना सोचूंगी। सोम हमारे बिना अकेला नहीं रह सकता। वो अकेले कैसे रहेगा? वो वहां पर अकेला कहाँ है? शंकरपुर में मेरे बचपन का दोस्त रहता है, उसे मैंने सब समझा दिया है। तुम्हारे बेटे की वो देखभाल करेंगे। माँ का मन, चिंता तो होगी ही ना। तो फिर क्या, बैठे बैठे चिंता करो। अरे सोम आ जाओ, जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा सोम जी। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। शंकरपुर में जो नया कोल्ड स्टोरेज बन रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप कर निश्चिंत होना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे सपनों को पूरा करोगे। जी पिताजी। और सुनो, शंकरपुर पहुंचकर वो मेरे मित्र से जरूर मिलना। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पहुँचते ही फोन करना बेटा। हाँ बिल्कुल माँ। आइए सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ, काम का प्रोग्रेस कैसा? आप खुद ही देख लीजिए सर। ओके। लोहा, लोहे का बीम, बाकी सारा मटेरियल पहुंच गया कि नहीं? क्या आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये काम खत्म करना है। सर, आप बहुत दूर से आए हैं। मुझे लगता है आप बहुत थक गए होंगे। गेस्ट हाउस में सारा इंतजाम कर दिया है। क्या आप आराम करना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले मेरे पिताजी के एक दोस्त के घर जाऊंगा। एनीवे, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। चुपके से दिल ये खो गया है, चुपके से दिल ये खो गया है। फूलों में है खुशबू, कदमों में खुशियाँ, चुपके से दिल ये खो गया है, चुपके से दिल ये खो गया है। चुपके से दिल ये खो गया है, चुपके से दिल ये खो गया है। चुपके से दिल ये खो गया है, चुपके से दिल ये खो गया है।
थैंक आई यू। एम सॉरी। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी कह रहे हो? गलती तो मेरी है। इट्स ओके। अरे आओ आओ बेटा, भले ही तुमने मुझे नहीं पहचाना होगा लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। आओ। आदित्य ने मुझे सब कुछ लिख के भेज दिया था, तुम्हारा फोटो भी भेजा था। अरे रहने दो रहने दो। अरे इतने संस्कार आजकल रहे ही कहाँ है। गीता, ओ गीता। आती हूँ आती हूँ। अरे देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे तुम कितना छोटा था तभी तुम्हें देखा था, कितने बड़े हो गए हो। आओ आओ बैठो। आओ आओ बेटा। बैठो और बोलो, तुम लोग कैसे हो? आप सब लोग ठीक तो है ना? मामा, चाय। आजा आजा, शर्माती क्यों है? चाय इसी को दे दो। ये मेरे दोस्त के बेटे सुमित दत्त यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज बन रहा है उसका चार्ज लेने कोलकाता से आए हैं। ये है हमारी भांजी मल्लिका। नमस्ते। बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए, तब से ये हमारे पास ही रहती है। अब यही हमारी आंखों का तारा है। इसने नाच गाना लिखना पढ़ना सब सीख लिया है। बाकी का सारा काम मामी। कर ही लेती है। अब बस कीजिए मामी। आपके बारे में पिताजी ने सब बताया था, कभी कभार आके तकलीफ दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे इसमें तकलीफ कैसी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आना जाना नहीं रहेगा तो रिश्ता कैसे बनेगा। यहाँ कहाँ रह रहे हो? हमारे यहीं रुकते तो खुशी होती। हमारे कोल्ड स्टोरेज के सामने एक गेस्ट हाउस है, वहीं पे मैं फिर आऊंगा। बिल्कुल आना। कोलकाता से कितनी दूरी पर हम लोग यहाँ हैं। आना जाना बनता रहेगा तो अच्छा लगेगा। आते रहना हाँ बेटा। नमस्ते। हाँ बेटा, फिर आना। ए मल्लिका, देख जरा, सुनील मामा तुम्हें कैसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर के देख रहा है। हाँ देखा, जानती है रीता, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ। मुझे आते जाते ना वो फॉलो करता है। तू रुक, आज उसको ऐसा सबक सिखाती हूँ कि जिंदगी भर के लिए छुप छुप के लड़कियों को देखने का शौक पूरा हो जाएगा। तो चलो हम मिल के मजा सखाते हैं। चलो चल। सुनील मामा, ओ सुनील मामा। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो इतने मामा? प्यार से मुझे बुलाओगी तो मुझे रोना आएगा ही ना। जानती हो जब तुम जैसी खूबसूरत हसीना है मुझे मेरे नाम से पुकारती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अंदर कुछ कुछ होता है। तो दिल कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओह सो स्वीट। सुनील, ओ सुनील, जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। सच्ची कह रही हो ना? हाँ, हाँ सच में। तू मुझसे प्यार करेगा? मेरे पास आओ। नहीं, मेरे पास आओ। नहीं, मुझसे रुको रुको रुको, तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? सुनील, हाँ? क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? ना, मैं लूंगी। नहीं, मैं मैं करूंगी, लूंगी। मैं करूंगी, मैं मैं लूंगी। करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। अरे मैं बाप करूंगी, रे! मैं करूंगी। एक्सक्यूज मी, हाँ कहिए। मिस्टर दत्त से मिल सकते हैं? हैं आइए। चल। सर, आपसे मिलने दो महिलाएं आई हैं। क्या महिलाएं? ओह, आइए जी आइए। नमस्ते। कहाँ आपको बिठाऊं? नहीं नहीं ठीक है, आप तकलीफ मत लीजिए, हम बैठेंगे नहीं, हम बस निकलने ही वाले हैं। मामा जी ने आज रात आपको हमारे घर बुलाया है। उनकी इच्छा है कि आज की रात आप हमारे साथ खाना खाएं। और इनसे मिले, ये मेरी दोस्त है रीता राय। नमस्ते। मैनेजर साहब, आप यहीं रुकिए, निकले मैं क्यों? इन्हें छोड़कर आता हूँ।
ओके चलिए। सर। सोम जी, देखो इतनी धूप में भी हम दोनों मिलने आए, आप आएंगे ना? जरूर आऊंगा। आप तकलीफ मत लीजिए, हम चले जाएंगे। आती हूँ। आती हूँ। चल। सुमित को और थोड़ा मटन और दो। लो ना सोम नहीं नहीं बेटा। नहीं, और मत दीजिए, खा नहीं पाऊंगा। आजकल के नौजवानों का एक ही प्रॉब्लम है, खाने से पहले ही डकार लेना। अरे बाबा, तुम्हारी उम्र में हम पूरा का पूरा बकरा खा के हजम कर देते थे। ये हंसने की बात नहीं है, तुम अपने पिताजी से पूछ लो। असल में क्या है ना मामा, इन्हें बिरयानी, बर्गर ये सब खाने की आदत है, इसलिए उन्हें ये सब मामूली खाना अच्छा नहीं लग रहा। यकीन कीजिए, घर से आने के बाद इतने दिन हो गए, आज मुझे लगा माँ के हाथ का खाना खाया। यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है ना बेटी? यहाँ के रहन सहन से तुम्हारा स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाएगा। मन तो करता है यहीं रुक जाऊं। कोल्ड स्टोरेज की जिम्मेदारी मुझे ही दी है पिताजी ने। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आदित्य इस हफ्ते आने वाला है क्या? बहुत दिन हुए, उससे मिला भी नहीं। पिताजी को चिट्ठी लिखी है, यहाँ पे काम कैसे चल रहा है वो एक बार देख के जाइए। माँ को भी लाने के लिए कहा है। बहुत दिन पहले मिली हूँ, लेकिन अभी भी सब याद है। हाँ, रात के 11 बज गए, और देर नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो अभी बहुत दूर भी जाना है। गाड़ी है तो तकलीफ नहीं है। जब मर्जी हो तो हमारे घर पे आते रहना। जरूर आऊंगा। आप लोगों के अलावा मेरा यहाँ पर है ही कौन। बेटी, सुमित को थोड़ा बाहर छोड़ाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगा, और तो रात भी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव की लड़की हूँ और हमारा गांव शहर जितना खराब नहीं हुआ है। चलिए मैं आती हूँ। ठीक है। आपको एक कॉम्प्लीमेंट देनी है, कॉम्प्लीमेंट? क्यों? क्योंकि पहली बार जब आपको देखा उसी दिन आप अच्छी लगी थी। ये क्या, शहर की लड़कियों से ज्यादा गांव की लड़की आपको अच्छी लगती है? आपकी सिर्फ आंखें अच्छी नहीं है, आपकी आवाज भी अच्छी है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना भी नहीं समझ पाई? पहली मुलाकात में आपकी आंखें, जिससे मुझे प्यार हो गया। और सुनने के बाद कहूं तो कितनी अच्छी आवाज है आपकी, और कॉम्प्लीमेंट है आपके गाने के लिए। छी छी, ये सब बातें कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ओ, प्लानिंग चल रही है। अरे कालू, जग्गू, तुम लोग चलो मेरे साथ साथ। मैं तुम्हारे आगे आगे, तुम मेरे पीछे पीछे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ए हीरो, कलकत्ता से यहाँ आकर जाल बिछाया है मछली पकड़ने को। ये मछली मेरी है। ये क्या हुआ? मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, हो सके तो माफ कर देना। सुनती हो, तुम्हारे बेटे ने चिट्ठी लिखी है। सोम का लेटर? क्या लिखा है? ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात नहीं ना? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे से है।
मेरे दोस्त के घर पे जाके पुलाव खा रहा था वो। अच्छा। ये लो। चश्मा कहाँ रखा? ऐसा कर आप ही पढ़ो। लिखा है कि काम ठीक से चल रहा है। आशा करता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज इसी महीने पूरा कर दूंगा। उससे पहले हम दोनों को आने के लिए बोल रहा है। अच्छा। चलो, काम भी हो जाएगा और घूमना भी। सोम हमारे बारे में कितना सोचता है ना, कितना ख्याल रखता है। किसका बेटा ये तो देखो, कौन से खानदान का खून है उसमें। ओ, बेटे को लेके गर्व की बात हो तो तुम्हारा बेटा, नाराज हो तो मेरा बेटा। जलन हो रही है हाँ? सोम के अलावा हमारा है ही कौन? वो तो हम दोनों की संपत्ति है ना। हमारा सम्मान। इस फोटो के साथ तू क्या करेगी मल्लिका? जिसकी फोटो है उसे लौटानी है। सोम जी को तू बहुत चाहती है ना? उसे छोड़ के और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू इसे इतना प्यार करती है? प्यार करती हूँ इसलिए तकलीफ होती है। ठीक है, तो अब तू एक काम कर। सुन, रोज शाम को हम जहाँ घूमने जाते हैं तुम वहाँ चले जाओ। सोम को वहाँ मैं तुमसे मिलने भेज दूंगी। ओके? बाय। बाप रे, बहुत बदतमीज हो आप। आपने तो मुझे डरा दिया था। उफ, गुस्से में तो तुम और भी सुंदर लगती हो। हट जाओ। शैतान कहीं के, क्या देख रहे हो? तुम्हें। इस तरह देखने में आपको शर्म नहीं आती? मैं तो मेरी मल्लिका को देख रहा हूँ। शर्म किस बात की? इस तरह से छुपके छुपके तुमसे मिलने में मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन तुम तो मर्द हो, तुम ये बात नहीं समझोगे। कैसा डर मल्लिका? जिस प्यार की बात हिम्मत करके सबको बताई नहीं जा सकती, वो प्यार कभी कामयाब नहीं होता। तुम अगर कहो तो मैं आज ही तुम्हारे मामा मामी से शादी की बात करता हूँ। सच में? हाँ। बोल, क्या बोल रही थी? बोल। अरे बोल। नौटंकी। हाँ, नौटंकी। बहुत बड़ी नौटंकी। हाँ। तुम क्या बोल रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखो ना मामी जी, कलकत्ता के माँ शारदा कंपनी के बहुत बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं। बहुत बड़ा मंडप लगाया हाँ, है। हाँ। ये देखो ना, 2 टिकट। हाँ, मेरे बारे में मैं मल्लिका को लेकर जाऊंगी। आते आते तो देर हो जाएगी ना। मल्लिका नहीं जाएगी, इसलिए हमने सोचा है कि रात को लौटेगी ही नहीं। जाने दो ना मामी जी। तुम लोगों की उटपटांग बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं कुछ नहीं जानती, अपने मामा से पूछो। ओ मामा, मैं जाऊं? रीता के साथ जा रही हो तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये लो। तुम भी साथ जाओ ना। हाँ? हाँ, मुझे ये एग्जाम रिपोर्ट नहीं देखना होता तो मैं भी आता। हाँ, हाँ, तो चलो ना, हम सब जाओ मिलके ना। नौटंकी देखते हैं। जाओ, चलिए जाओ, ना। जाओ। क्यों मल्लिका? मैं नहीं बाबा, रात को जाग के नौटंकी देखना मुझसे नहीं होगा। तुम ही लोग जाओ। ऐसा है तो हम लोग जाए जाओ। मामी? देखो, सुबह होने से पहले लौट आना। हाँ, चल जल्दी। आती हूँ मामा हाँ, जी। ठीक है बेटी। हे भगवान रक्षा करे। जय श्री राम। अच्छा सुनो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। हाँ? और जान के भी क्या करोगी? ये राह अगर ना शेष हो तो तुम्हें कैसा लगेगा बोलो तो।
तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। इतने दिनों बाद पता चला। गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना है। क्या हुआ मलिका, ऐसे अचानक गाड़ी से क्यों उतरी? क्या तुम मुझ पे यकीन नहीं करती? छी, ऐसी बात मत करना। तुम पर भरोसा है इसलिए तो इतनी दूर आई हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा किया। तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करोगी? क्यों? अरे इस तरह। लेकिन सच बताओ ना तुम। मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, है बहुत प्यारी भाषा। मनिए मेरा केवल तेरा, मनिए मेरा केवल तेरा, सुन ले प्यार की भाषा। जीवन मरण में साथ हो मेरे, मुखर प्यार की भाषा। मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी। कितना हंसी पल था वो, जिस पल तुझको देखा। कितना हंसी पल था वो, जिस पल तुझको देखा। जानू ना मैं फिर भी क्या है भाग्य रेखा। जीवन मरण में साथ हो मेरे, मुखर प्यार की भाषा। मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी। मेरे दिल में तू है बस तस्वीर तेरी। मेरे दिल में तू है बस तस्वीर तेरी। मेरी कविता है तू ही, मैं हूँ प्यार का कवि। जीवन मरण में साथ हो मेरे, मुखर प्यार की भाषा। मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, है बहुत प्यारी भाषा। मनिए मेरा केवल तेरा, मनिए मेरा केवल तेरा, सुन ले प्यार की भाषा। जीवन मरण में साथ हो मेरे, मुखर प्यार की भाषा। मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, तू है मेरी,
आओ ना। आज हमारे प्यार को तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के शादी में बदल दूंगा। लो बेटा, मांग में सिंदूर भर लो। जीते रहो, सदा खुश रहो। वाह, कोई लड़की सिंदूर लगाने के बाद इतनी सुंदर लग सकती है। मन ये मेरा केवल तेरा, मन ये मेरा केवल तेरा, सुन ले प्यार की भाषा, जीवन मरण में साथ हो मेरे। आप खाना लेके आया हूँ। खाना लाए हो? अच्छा हुआ तुम खाना लेकर आए, नहीं तो कुछ और ही खा लेता मैं। तुमने कुछ देखा तो नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। आपके लिए चिकन लाया हूँ। बहुत बढ़िया किया। वो खाना वहाँ पे रख के तुम चले जाओ। ठीक है। अरे चलो, पहले खाना खा लो। चलो 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 खा लो, चलो खा लो। अरे क्या हुआ? मटन रोटी नहीं खानी? मटन रोटी ही तो खा रहा हूँ। क्या? क्या सोच रही हो? पता है, आज जिंदगी में पहली बार मैंने सूर्योदय देखा। मानो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। सूरज का लाल रंग और तुम्हारे सिंदूर का रंग दोनों एक हो चुके हैं। अच्छा, हमने कोई भूल तो नहीं की है ना? कैसी भूल मल्लिका? जिंदगी का इकलौता सच अगर मोहब्बत है तो उसी मोहब्बत को हमने नाम दिया है मल्लिका। उस दिन तुम मेरे लिए अनजान थे और आज तुमसे ज्यादा अपना मेरा आज कोई नहीं। जो किसी और को नहीं दे सकती वो सब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरा दिल, शरीर, सब कुछ। यकीन करो, मैं धीरे धीरे तुम में खो चुका हूँ। मैं भी खो चुकी हूँ तुम में। इतनी खो गई हूँ कि भविष्य के बारे में सोचा नहीं। हिसाब करके प्यार नहीं किया जाता मल्लिका। तुमने कभी सोचा था कि इस तरह हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी? हम दोनों के बीच इस सच्चे प्यार ने हम दोनों को एक मधुर बंधन में बांध दिया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ सुमित।
नहीं जी सकती मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा मल्लिका। तुम्हारा और मेरा भविष्य एक ही है, जिसकी शुरुआत और अंत सिर्फ मोहब्बत है। May I come in? भैया भाभी। अरे अरे आओ देवर जी। देवर जी मत बोलिए मुझे, असल में मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। प्रस्ताव? तुम कौन सा प्रस्ताव लेके आए हो? एक प्रस्ताव, नहीं भिक्षा, बहुत दिन की इच्छा। अच्छा बताओ। सपना, मेरा प्यार, मैं मल्लिका से शादी करना अरे चाहता ये हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं पैर नहीं छोड़ो छोड़ूंगा। कह रहा हूँ ना, मुझसे मजाक मत नहीं, करो। नहीं, पैर मैं छोड़ो बिल्कुल मेरे। नहीं छोड़ूंगा। मल्लिका हाँ, के बोलो। बारे में हाँ, एक भी बात बोलो। कही ना तो चप्पल से मारूंगा, नहीं। चप्पल से, चप्पल से। चप्पल लो, मारो। चलो मार के देखो ना। जाओ यहाँ से। ऑल राइट, इस अपमान का मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। शहर से आके गांव में मस्ती करना है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी आपसे प्रतिज्ञा है। बाय। सुना जी, ये क्या बोल के गया पता चला? वो क्या बोल के गया समझ में नहीं आया। उसकी बातें ठीक नहीं लगी मुझे। मल्लिका, मेरे सिंदूर की डिब्बी किधर है? हाँ? मल्लिका, आंखों से हाथ हटाओ। तुमने कैसे पहचाना? इतनी हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे दिल में जो लाल गुलाब खिल रहा है ना, उसकी खुशबू मैंने सूंघ ली। तुम करीब आई और मैंने वो खुशबू सूंघ ली। मजाक तो नहीं कर रहे? तुम खुद नहीं जानती तुम कितनी सुंदर हो। जैसे सुबह सुबह खिलते हुए गुलाब की तरह तुम हो, इसलिए तुम्हारा मल्लिका नाम सही है। ए, मामा मामी को शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी किसकी है? पिताजी की। पिताजी की? यहाँ आने के बारे में कुछ लिखा? माँ की तबीयत खराब है, पिताजी कलकत्ता आने के लिए कह रहे हैं। कुछ सीरियस है क्या? माँ को हार्ट की प्रॉब्लम है। कितनी बार बोला कि चिंता मत करो, मेरी बात ही नहीं सुनती। तुम्हें बिना देखे मैं इतने दिनों तक कैसे रहूं बताओ? कब जा रहे हो? इसी हफ्ते जा रहा हूँ। माँ की तबीयत ठीक होते ही वापस आऊंगा। सुनो, मेरे बारे में तुम पिताजी से बात करोगे ना? हाँ बिल्कुल, माँ पिताजी को तो बोलूंगा ही। उसके बाद उस शुभ दिन का इंतजार करूंगा मैं, जिस दिन मैं तुम्हें दत्त परिवार की बहू बनाऊंगा। मुझ पर इतना सारा प्यार बरसा के तुम मुझे तुम्हारी कर्जदार बना रहे हो सुमित। प्यार कभी किसी को कर्जदार नहीं बनाता। प्यार जो है वो इंसान को अपना बनाता है। सुमित। क्यों जी, क्या सुबह सुबह अखबार में मुंह डाल के बैठे हो? मेरी बात भी सुनो। बोलो ना, क्या बोलना है? क्या बोलूं? मल्लिका पे ध्यान दो। गरीब के घर की सुंदर लड़की एक अभिशाप होती है। अच्छा, एक अच्छा सा लड़का देख के शादी क्यों नहीं करा देते? ओह, ताकि सब तरफ से हम निश्चिंत हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी फिक्र नहीं? रवि साहब के छोटे बेटे बैंक में काम करते हैं। सोच रहा हूँ उसके साथ मल्लिका की शादी तय कर दूं। बढ़िया।
अरे सुनो ना, बैठो यहाँ पे। आप लोग बात करो, मैं आती हूँ। शादी के बात ही सुन के शर्मा गई। लेकिन उसकी माँ के नसीब में सुख नहीं था। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। कल सुबह मैं कोलकाता वापस जा रहा हूँ मिस्टर दत्त। काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। 3 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए। आप फिर कब आएंगे? जितना जल्दी हो सके। मुझे कोलकाता जाना है, लेकिन मेरा दिल तो यही लगा हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए सर, हम सब मिल के संभाल लेंगे सर। आप सब पर मुझे बहुत भरोसा है मिस्टर दासगुप्ता। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? सर आप आज रात हमारे साथ डिनर करेंगे? सर हमारी दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल करूंगा, लेकिन मुझे कुछ काम है तो थोड़ी देरी होगी। ओके सर। टेक इट। नमस्ते। नमस्ते सर। सपने देखना मुझे भी अच्छा लगता है मल्लिका। हमारी शादी होगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम मेरे साथ झगड़ा करोगी, नखरे करोगी। ए, क्या सोच रही हो? तुम जो सोच रहे हो वही। हमारी शादी होगी, लड़का होगा। नहीं, हमें लड़की होगी। नहीं, हमें लड़का होगा। नहीं, लड़की होगी। लड़का होगा ना। सुनो, हमें जब लड़का होगा तब उसका नाम रखेंगे क्या? तुम्हारे सुमित का S और मेरी मलिका का M। राइट, सोम, गुड। सोम। तुम जा रहे हो? जल्दी जाकर जल्दी आऊंगा। माँ। अरे सोम, कब आए? ठीक हो ना माँ? तुम कैसे हो बेटा? बढ़िया। तुम कैसी हो नहीं बताया तुमने। तुम्हारे पास न रहने से मैं कैसे ठीक रहूंगी? पिताजी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। और कहाँ? ऑफिस में मिस्टर चौधरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तुम किताब पढ़ो, मैं जरा नहा के फ्रेश हो जाता हूँ। इतनी दूर से ड्राइव करके आया ना, बहुत गंदा लग रहा है। शंकरपुर में सब कैसा है बेटा? तुम्हारे पिताजी के दोस्त ठीक है ना? शंकरपुर की खबर सब बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। अच्छा, तुम किताब पढ़ो। क्या हुआ मलिका? क्या हुआ? कुछ खा लिया था क्या? बोल ना। अरे बोल ना। क्या हुआ बेटी? तबीयत खराब है? चल चल चल, आओ आराम से। ये माँ बनने वाली है। क्या? डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे कोई गलती हो रही है। आप ठीक से देखो ना। मैं डॉक्टर हूँ, सिम्टम से ही पता चलता है। दिस इज कंफर्म। ये तूने क्या कर लिया बेटी? अपना मुंह काला करने से पहले अपने मामा मम्मी के बारे में नहीं सोचा? बोल, तेरा सर्वनाश किसने किया? बोल। विश्वास कीजिए मामी, मैंने कोई भूल नहीं की। शिव मंदिर में भगवान और पंडित जी के सामने हमारी शादी हुई थी।
अगर उस लड़के ने अब शादी से इनकार किया तो? पुरुष जाति के मन को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बोल, तू उसका नाम बोल, बोल। उनका नाम मुझसे मत पूछिए मामी। मर भी जाऊंगी तब भी आपसे नहीं बोल पाऊंगी। वो क्यों बोलेगी? वो तो तेरा अपना है ना, और हम पराए। मामी जी, जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। मामी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया मामी। जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। हे ईश्वर, अब मैं दुनिया से क्या कहूंगी? मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है मामी। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटी? क्या कर दिया?